तुम्हारी फिल्में देख करके तुम ही को अमीर बनाया और आज तुम हमें क्या दे रहे हो, तुम्हारे बच्चे हमें क्या दे रहे हैं, ये कभी सोचा शाहरुख खान ने? दे रहे हैं ना, सीख दे रहा है ना कि वो जब पी सकता तो हम नहीं पी, बच्चे नहीं पीते। मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में भी तो ये बात आती है ना, तो उसका बेटा क्या गलत नहीं है? गलत है, वो सरासर गलत है, तभी वो अंदर है। और जो जया बच्चन जी जो कहती हैं कि थाली में छेद है, तो थाली में छेद हो तो रहा है बॉलीवुड में कर तो रहा है। ये युवा लड़का जो आया है, वो नशेड़ी गैंग का सदस्य, क्या नाम है इसका, आर्यन खान, कर तो रहा है, वो छेद कर तो रहा है बॉलीवुड में। बॉलीवुड तो नशे गैंग का पूरा क्या कहती है, नशेड़ी गैंग है। और हाँ, मैं चैनलों पे देखता हूँ गुटखे का ऐड, हमारे जो रॉयल लोग हैं अमिताभ बच्चन और सारे अजय देवगन, जो मतलब पैसों के लिए केसर विमल में केसर है जी। अरे केसर खाना है तो आपको दूध में डाल के केसर खाओ ना, एक 5 रुपये के गुटके में केसर आता है, आप बताओ मेरे को। लोगों को इन लोगों को तो स्टार मानना नहीं चाहिए। हमारा स्टार जवान सरहद पे है, देश के वीर जवान, वो हमारा स्टार है। उसके लिए आदमी उसकी जो कल्पना करे, शहीद होते उसके बारे में सोचना चाहिए। ये स्टार नहीं है, ये नकली है, ये नकली फिल्मी है, नकली है। वो मान के रहे सच्चा देशभक्त है, इस सारा देश उसके साथ है। सर ये सिनेमा जगत जो है, इसमें ये शाहरुख खान जो हैं, जिनको भारत के हिंदू मुस्लिम सब ने स्टार बनाया, अभी उनका बेटा ड्रग केस में पकड़ाया है। तो ये सब लोग कह रहा है कि वो मुसलमान है, इसीलिए उसको सज़ा दिया जा रहा है, वो मासूम बच्चा है। देखिए, शाहरुख खान जी बोलते हैं कि वो एक मुसलमान बच्चा है, उसको इसलिए सज़ा दी जा रही है। मैं ये पूछता हूँ कि अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी, वो भी तो एनसीबी डिपार्टमेंट गई है ना, उसने भी तो दिया है, तो वो क्या हिंदू नहीं थी? ये हमेशा होता है, ये हमेशा मुंबई वाले यही करते हैं कि जरा सा अगर कुछ गलत हो गया उनके साथ तो हल्ला मचाने लगते हैं। उससे अब देखिए ना, अब तीनों के तीनों साथ में आ गए ना, पूरी मीडिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा था, शाहरुख अलग, सलमान अलग, आमिर अलग। आज जब उसकी बात आई, उसके बच्चे की बात आई, तो वो कह रहा अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो इतने भमंडर क्यों टाल रहा है भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? ये देश का कानून है, संविधान के अंदर मतलब कि इतनी सभी को आज़ादी है। अगर तेरे को भी लगता है कि तेरा बेटा बेकसूर है तो सारी जो जांचें हैं वो सब पूरी होंगी और वो सही आ जाएगा। इसके लिए क्या करोगे आप? हमारे गुटखे का ऐड करते हो, ऐड कर लेते हो, कभी किसी भी चीज़ का ऐड कर लेते हो, कभी तुम किसी रोड का ऐड कर लेते हो। कभी सोचा इस भारत में रहने के बाद यही भारतवासी तुम्हारी फिल्में देख करके तुम ही को अमीर बनाया और आज तुम हमें क्या दे रहे हो, तुम्हारे बच्चे हमें क्या दे रहे हैं, ये कभी सोचा शाहरुख खान ने? दे रहे हैं ना, सीख दे रहा है ना कि वो जब पी सकता तो हम नहीं पी, बच्चे नहीं पीते। मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में भी तो ये बात आती है ना, तो उसका बेटा क्या गलत नहीं है? गलत है, वो सरासर गलत है, तभी वो अंदर है। और इस देश के अंदर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, सब एक समान होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कानून से कोई नहीं बच सकता। ये जो है फिल्म में कई लोग जो हैं बॉलीवुड के, उनके साथी लोग जो हैं शाहरुख खान के, वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार हिंदूवादी सरकार है, वो मुसलमान है, उससे बदला ले रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हिंदुत्व पे के ऊपर, अरे भाई तुम्हारी आंखें बंद रहती हैं। जब हमारे मंदिर को तोड़ा जाता तब तो तुम कुछ नहीं बोलते, जब हमको काटा जाता तब तो कोई कुछ नहीं बोलते। कश्मीर के अंदर क्या हुआ, कश्मीर के अंदर क्या हुआ, 2 शब्द नहीं बोल सका, 2 शब्द बोलना। शाहरुख खान जो है वो बोले थे देश में असहिष्णुता आ गया है, तो वो पहले बोले थे, तो अब बोला जा रहा है कि वो बोले थे असहिष्णुता आ गया है, इंटॉलरेंस आ गया है, इसीलिए ये कार्रवाई हुआ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतनी बड़ा वो नहीं हो गया है। उसके बेटे के पास ड्रग्स थे, इसलिए उसको पनिशमेंट किया जा रहा है। वो खुद, उसका बेटा खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझसे गलती हो गई, और इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए? शाहरुख खान जी से मैं एक चीज़ पूछता हूँ, वो दिल्ली के रहने वाले थे, मंडी हाउस में एक प्ले करते थे ऑडिटोरियम के अंदर, आज वो कहाँ पहुँचे? उनको किसने पहुँचाया? मुसलमानों ने पहुँचाया। क्या मुसलमान ही उनकी फिल्में देखता है? हिंदू नहीं देखता, सब लोग देखते हैं उसकी फिल्में। आज हिंदू मुस्लिम सब फिल्म देखते हैं, हमारे पैसे से वो वहाँ तक पहुँचा है। आज वो हमें कहता है कि हमने पक्षपात किया, कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। अगर उसका बेटा निर्दोष है तो बाहर आएगा, अगर दोषी है तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हाँ जी, और शाहरुख खान जी की बात करी जाए तो शाहरुख खान जी के पुराने, शाहरुख खान जी नहीं, शाहरुख खान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए फंडिंग की है, शाहरुख खान क्या कहते हैं, उनके न्यूज़ पे पहले के भी चैनल पे आया कि मेरा लड़का ड्रग्स लेगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और जो जया बच्चन जी जो कहती हैं कि थाली में छेद है, तो थाली में छेद हो तो रहा है बॉलीवुड में कर तो रहा है। ये युवा लड़का जो आया है, वो नशेड़ी गैंग का सदस्य, क्या नाम है इसका, आर्यन खान, कर तो रहा है, वो छेद कर तो रहा है बॉलीवुड में। बॉलीवुड तो नशे गैंग का पूरा क्या कहते हैं, नशेड़ी गैंग है। और हाँ, मैं चैनलों पे देखता हूँ गुटखे का ऐड, हमारे जो रॉयल लोग हैं अमिताभ बच्चन
और सारे अजय देवगन जो मतलब पैसों के लिए केसर विमल केस में केसर है जी, अरे केसर खाना है तो आपको दूध में डाल के केसर खाओ ना, एक 5 रुपए के गुटके में केसर आता है, आप बताओ मेरे को। लेकिन ये शाहरुख खान का दबाव है नवाब मलिक के ऊपर, इसलिए झूठे बयान है और इसका कोई औचित्य नहीं है, बिना मतलब का काम है नवाब मलिक का जो कोई ऐसा कुछ नहीं है। नवाब मलिक का जो दामाद है उसको अभी कुछ दिन पहले 1.5-2 महीने पहले पकड़ा था, जेल हुआ था, और जेल होने के बाद नवाब मलिक उसके ऊपर हैवी है। नवाब मलिक को ये मौका मिल गया शाहरुख खान के बेटे को पकड़ने से कि ये ना मुस्लिम पे, उसका कहना है नवाब मलिक का कि मुस्लिम के ऊपर ही ज़्यादा आरोप लगा रहा है। तो नवाब मलिक को मैं बताऊँ, वो ना एक सिपाही है और सिपाही के सामने उसका बाप भी आएगा, उसका बेटा भी आएगा तो उसको गिरफ्तार करेगा। वो सच्चे सिपाही है और सच्चे सिपाही होने के नाते आज रात से, कल रात से न्यूज़ में देख रहा हूँ, अब उसके नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है। आज पेपर में भी आया था उसके नेगेटिव कि, और नवाब मलिक और शाहरुख खान ने ऐसे पैसे भर दिया होगा लोगों के, तो वो क्या कहते हैं नेगेटिव न्यूज़ दिखा रहे हैं। लेकिन सच है वो हमारे देशभक्त है अपना समीर वानखेड़े भाई, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को उसने गिरफ्तार किया है लेकिन उसका कोई इशू नहीं बना। नवाब मलिक के दामाद को अगर गिरफ्तार कर लिया तो इसको लोग, शिवसेना ने इशू बना लिया, और शिवसेना के सरकार है वहाँ पे, शिवसेना जो चाहे वहाँ वो होगा। लेकिन एक लड़का पकड़ा गया शाहरुख खान का बेटा, तो उसको और बड़ा इशू बना दिया और धर्म विरोधी। नवाब मलिक जो हैं वो बोल रहे हैं कि जब वानखेड़े को जेल में सरवाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? अरे ये मूली थोड़ी है जो मरोड़ देगा वानखेड़े को। वानखेड़े सच्चा देशभक्त है, इस सारा देश उसके साथ है। जेल में तो अर्नब गोस्वामी को सड़वाने की भी इन्होंने साजिश रची थी महाराष्ट्र सरकार ने। क्या हुआ? देश सड़क पे आ गया जी। हमने भी विरोध किया था, जंतर मंतर पे हमने धरना प्रदर्शन किया। आज देख लो ना, वो अर्नब गोस्वामी टीवी पे आ रहा है। क्या सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब अगर सरकार के खिलाफ मीडिया कुछ लिख दे तो क्या मतलब उसको जेल में सड़ाने की आज़ादी है? क्या ये मीडिया देश का चौथा स्तंभ नहीं है? क्या मीडिया देश का चौथा स्तंभ नहीं है? क्या मीडिया को अपना हक नहीं है? मीडिया बात कर नहीं सकती? सरकार से सवाल जवाब करने का मीडिया का पूरा हक है, क्योंकि वो देश का चौथा स्तंभ है। हम चौथे स्तंभ की बहुत इज्जत करते हैं। लोगों को इन लोगों की को तो स्टार मानना नहीं चाहिए। हमारा स्टार जवान सरहद पे है, देश के वीर जवान, वो हमारा स्टार है। उसके लिए आदमी उसकी कल्पना करे, शहीद होते उसके बारे में सोचे। ये स्टार नहीं है, ये नकली है, ये नकली फिल्मी है, नकली है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का कि जब भी मुस्लिम किसी अपराध में फंसता है तो हमारे देश में एक जमात है वामपंथियों की, एक जमात है जिसको कहते हैं कि बुद्धिजीवी, यह हमेशा चिल्लाने लगता है बेवजह, और इनके चिल्लाने से भारत देश का बहुत नुकसान होता है। यदि वो 23 वर्ष का एक बच्चा कह रहे हैं तो जो मेरा 18 से 23 वर्ष का जवान शहीद होता है बॉर्डर पर, उसको बच्चा क्यों नहीं कहा जाता? एक तो दे रहा है अपनी सीमाओं पर और भारतवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राण सीमा पर, और एक नशे का ड्रग चला करके इस देश की भी युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहा है। तो जो भी लोग उसे बच्चा कह करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, वो सब भी उसके अपराध में बराबर के भागीदार हैं।